द लाइफ एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी डीप में हमने की थी, उसके एरियाज़ क्या हैं, उसके स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी की है क्या है। तो बेसिक सारी चीज़ें कर ली थी हमने उसके रिलेटेड। आज हमने जनरल फ़िलासफ़ी करनी है। उसमें टाइप्स मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी आपको कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। उन टाइप्स में से एक आज जो मेन टाइप है, जो सबसे ओल्ड वर्जन है फ़िलासफ़ी का, आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी, आज हम उसको करेंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एनी फ़िलासफ़ी। जब भी आप किसी फ़िलासफ़ी को पढ़ें, किसी फ़िलासफ़ी को करें, तो ये कुछ सवालात हैं। उन फ़िलासफ़ीज़ की अहम चीज़ें क्या देखी जाती हैं, तो उसको आप कैटेगराइज़ करके, सेपरेट करके एक फ़िलासफ़ी का आप स्केच बना सकते हैं कि इस फ़िलासफ़ी में मेन हाईलाइटेड चीज़ें कौन कौन सी। उसमें क्या है, बेसिक बिलीव क्या है उनके, एक्सपोनेंट्स क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है वहाँ पे, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, रोल ऑफ नॉलेज इन ड्राइव फ्रॉम, कि नॉलेज उनके पास कहाँ से ड्राइव होती है, रियलिटी जो है वो कहाँ से उनके पास आती है, इंस्ट्रक्शन कहाँ से वो लेते हैं, वैल्यूज़ क्या है उनके आगे, वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चेंज होते हैं, नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं या चेंजिंग होते हैं, वो देखने। और आपने अल्टीमेट रियलिटी उसे वो किस चीज़ को समझते हैं। तो आइडियलिज्म बेसिक बिलीव पे हम बात करते हैं। बिलीव ऑन दी इटर्नल थिंग्स जो परमानेंट चीज़ें हो, नॉन अनचेंजिंग चीज़ें जो होती हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज, दे आर परमानेंट थिंग्स, दे बिलीव ऑन द परमानेंसी। Philosophy stress on mind and matter. Ultimate reality is spiritualism. Spirituality है उनके पास, ultimate reality. Mind over matter. जो फिजिकल चीज़ें हैं उनसे जो आइडियाज़ हैं वो बड़े हैं। आइडियाज़ आर परमानेंट, फिजिकल थिंग्स आर टेम्पररी। ये एक स्टेटमेंट है इनकी। This philosophy is very close to religion and every popular religion एंड वेरी पॉपुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। ये जो फ़िलासफ़ी है ये रिलीजन के भी बिल्कुल क्लोज होती है और रिलीजियस कम्युनिटी के भी बिल्कुल क्लोज होती है। एक्सपोनेंट्स देखें आप इसके, सोक्रेटिस है और प्लेटो है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, ओल्ड वैल्यूज़, परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि एजुकेशन एक खुद एक लाइफ है, कोई लाइफ की प्रिपरेशन नहीं है। इस पर बड़ी डिबेट हुई है प्लेटो और अरिस्टो की, तो उस पर हम मज़ीद बात करेंगे आगे चल के कि किस एंगल से वो दोनों देखते थे, एजुकेशन क्या है, लाइफ प्रिपरेशन क्या है और लाइफ इटसेल्फ क्या है। दोनों के आइडियाज़ मुख्तलिफ है। हालांकि देखा जाए तो वो एक टीचर हो, एक शागिर्द है, मगर आइडियाज़ का उनके पास ख़यालात का डिफरेंस है रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन के अंदर। मोर फोकस ऑन द रिलीजियस एजुकेशन विच इज़ ड्राइव फ्राम ओल्ड वेस्टर्न बुक। ओल्ड वेस्टर्न बुक या हम एज अ मुस्लिम कह सकते हैं कि कुरान से, हदीस से ली गई। द करिकुलम इज़ एथिक्स, उनके पास करिकुलम एथिक्स है। रिलीजन्स की जो बुक्स हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, उनकी जो अपनी अपनी बुक होगी, लॉजिक होगा, लिटरेचर होगा, ह्यूमैनिटीज़, जिम्नास्टिक, जियोग्राफी एंड फाइन आर्ट पे ये बात करते हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होगा इसमें, रोल ऑफ टीचर बिल्ड द करेक्टर ऑफ चाइल्ड, वो करेक्टर बिल्ड की बात करेगा उसमें। द फेवरेट मेथड ऑफ आइडियलिस्टिक टीचर इज़ लेक्चर मेथड, वो लेक्चर मेथड के थ्रू ये सारी चेंज लाते, लेक्चर मेथड पे बात करते, चेंज तो ये नहीं लाते, हम हमेशा परमानेंसी की बात करते। टीचर सेंटर अप्रोच आप कह सकते हैं इसको, टीचर सेंटर फिलॉसफी कह सकते हैं। टीचर इज़ दस द नेसेसरी ऑफ एडवाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सारा टीचर अप्रोच है ये, मोर एम्फेसाइज ऑन द टीचर्स, ठीक है। द टीचर मोर फोकस ऑन द परफेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट, जो उसके शागिर्द हैं और जो उसके स्टूडेंट उनके परफेक्शंस की बात करता है टीचर वहाँ पे। द मेन ड्यूटी ऑफ टीचर टू कल्टिवेट द मोरल वैल्यूज़ ऑफ स्टूडेंट, वो एक कल्टिवेशन करता है, वो बिल्ड करता रहता है बच्चों के अंदर, उनकी नशोनुमा करता है करेक्टर के ऊपर। आगे चलते हैं। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, द मोर फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग, जो स्टूडेंट होगा वो अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग और परफेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी पे वो फोकस करेगा। और यूनिवर्सल एजुकेशन है जो हर जगह पे सेम है, द
टू लर्न द नॉलेज दे कैन नॉट बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो वो नॉलेज पढ़ेंगे उस पर फोकस करेंगे जो पैसेज ऑफ टाइम से तब्दील नहीं होती, जैसे हिफ्ज़ करना हो गया या जैसे अहादीस हो गई, वक्त के हिसाब से तो तब्दील नहीं होती ये चीज़ें। और जो वेस्टर्न बुक्स में जो उनकी रिलीजियस बुक्स हैं या उनकी जो आइडियोलॉजिकल बुक्स हैं उनमें जो लिखा हुआ है उन पे वो फोकस करेंगे। चाइल्ड ओनली फॉलो द टीचर गाइडलाइन विथ कीन इंटरेस्ट। बिल्कुल एक इंटरेस्ट के साथ जो टीचर ने उसको गाइडलाइन दी होगी उसको वो फॉलो करेगा। टीचिंग मेथड्स उसमें सोक्रेटिक मेथड है, डायलैक्टिकल मेथड भी कह सकते हैं सुकरात के मेथड को, क्योंकि वो डायलॉग के थ्रू वो सिचुएशन का हल निकालते थे, चीज़ों का हल निकालते थे। लेक्चर मेथड हो गया एंड डिस्कशन मेथड हो गया। डिसिप्लिन क्या है? इनर डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट है। आइडियलिस्टिक गिव फ्रीडम टू चाइल्ड। आइडियलिस्टिक चाइल्ड को फ्रीडम देते हैं। ये एक बहुतान है आइडियलिज्म वालों के ऊपर, आइडियलिस्टिक टीचरों के ऊपर या आइडियलिस्टिक इन्वायरमेंट के ऊपर कि चाइल्ड को वो फ्रीडम नहीं देते। अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चे को एक लाइसेंस दे दें कि आप जो मन में आए करते रहें, तो ये फ्रीडम नहीं होता। फ्रीडम इनके नज़दीक ये होता है कि फ्रीडम इज़ क्वालिफाइड फ्रीडम, गाइडेड फ्रीडम। एक गाइड किया जाए, उसको पाथ दिखाया जाए, उसके मुताबिक उसको फ्रीडम दिया जाए कि अब इस पे काम करें। आगे चलते। नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेवर ऑफ बुकिश नॉलेज पे ये फोकस करते हैं मोर। अल्टीमेट रियलिटी इज मेंटल और स्पिरिचुअल इन नेचर। और ओल्ड वेस्टर्न बुक्स की ये बात करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एज अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये द होली कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, हदीस हो गई, या और जो मजहबी बुक्स हैं वहाँ से ये नॉलेज ड्राइव करते हैं। वैल्यूज़ आर रियल एंड अनचेंजिंग। वैल्यूज़ को वो परमानेंट समझते हैं, वो अनचेंजिंग समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से ये डायरेक्शन है, खुदा की तरफ से वो ये हिदायत हैं, उन पे ही फोकस करना है। एम्फेसाइज ऑन दी हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ कि किस तरह रिस्पेक्ट की जाए, किस तरह एक सेल्फ एक्सप्रेशन का ख्याल रखा जाए, किसी के फ्रीडम का किस तरह ख्याल रखा जाए। और भी उनमें एक डिटेल ऑफ लिस्ट है। आप ये समझ लें कि जो हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं उन पे ये बात करते हैं। वैल्यूज़ आर परमानेंट एंड दे ड्राइव फ्रॉम द रिलीजियस बुक्स और ओल्ड वेस्टर्न बुक्स। वो ड्राइव किए जाते हैं जो वैल्यूज़ हैं वो रिलीजियस बुक्स और ओल्ड वेस्टर्न बुक्स से। वैल्यूज़ आर चेंजिंग और नॉट चेंजिंग ओवर टाइम इज इट्स रिलेटेड टू ट्रुथ नॉट चेंज। जैसे वो ये समझते हैं कि वैल्यूज़ भी तब्दील नहीं होते हैं, इज़ द ट्रुथ। जिस तरह सच तब्दील नहीं होता, वो हमेशा सच रहता है, इस तरह वैल्यूज़ हमेशा सच वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो भी सच्ची हैं, वो परमानेंट है। Ultimate reality is spirituality. Ultimate reality is mental and spiritual in nature. Material world is nothing. उनके आगे material world की कोई चीज़ अहमियत नहीं है। वो ये समझते हैं कि बॉडी है इंसान की, ये एक material world है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, वो सोल है। अगर सोल से हटाया जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो सोल इज़ परमानेंट, बॉडी इज़ टेम्पररी। ये भी है, बॉडी इज़ टेम्पररी, सोल इज़ परमानेंट। द आइडियाज and the values are permanent, things are temporary। जो values हैं वो permanent हैं और material world एक temporary है। तो ये basics हैं किसी भी आइडियोलॉजी की। आज हमने आइडियलिज्म की, अगले लेक्चर में हम रियलिज्म के ऊपर बात करेंगे, ताकि आप जैसे जैसे आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब भी MCQs आपके आगे अब आ जाए तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसका जवाब ये है। तो हमेशा आपको चाहिए कि MCQs भी पढ़ें, मगर ज़्यादा फोकस आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर करें, उनकी जो डिस्कशन है उनके ऊपर आप पढ़ें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें